आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजा पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। सुरेश चलता है विकर्णतः और राजेश चल रहा है भुजा के द्वारा, यानी भुजा से। सुरेश का चाल इतना है और राजेश का चाल इतना है, तो बोला जा रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मैदान हम लोग का आयताकार है और जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई का मान हम लोग को निकालने पर मेन ध्यान देना है कि लंबाई और चौड़ाई का मान किसी भी तरह से हम लोग निकाल लें, हम लोग का प्रश्न हल हो जाएगा। और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला कंडीशन देखेंगे, यानी एक आयताकार मैदान है और बोला जा रहा है कि इस मैदान को यदि विकर्णतः इस स्पीड से पार किया जाता है तो 15 सेकेंड में पार कर लिया जाता है। विकर्णता का मतलब यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर से चलना है और इस कोना पर आना है, तो डायरेक्ट यदि यहाँ से हम लोग आ जाए तो 15 सेकेंड का समय लगता है इस स्पीड से। तो दूरी कितना हुआ, फिलहाल हम लोग भूल जाएंगे, ये हम लोग का विकर्ण है, बस यहाँ से यहाँ तक आने में 15 सेकेंड का समय लग रहा है, तो ये हम लोग का दूरी का सेंस कराएगा। और दूरी बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दे रहा है विकर्णता के लिए, यानी डायरेक्ट एक कोना से दूसरे कोना को पार करने में 52 मीटर प्रति मिनट। 52 मीटर प्रति मिनट, ये हो गया हम लोग का चाल, इंटू समय। समय कितना दे रहा है, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि ये हम लोग का दूरी तभी ये निकलेगा कर्ण का मान जब चाल इंटू समय कर देंगे तब। लेकिन चाल इंटू समय कब करेंगे, यहाँ चाल के साथ हम लोग का क्या है, मीटर प्रति मिनट। मिनट में समय दे रहा है, यानी ये समय हम लोग को किसमें बदलना होगा, मिनट में। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 60 से यहाँ भाग देना होगा, क्योंकि 1 सेकेंड बराबर होता है 1/60 मिनट। अब हम लोग निकाल लेंगे इसको काट करके, 15 चौक 60, 13 चौक 52, कितना आ जाएगा हम लोग का 13 मीटर। यानी कि इस विकर्ण वाले रास्ते की लंबाई कितना हो जाएगा, 13 मीटर। अब हम लोग निकाले हैं अभी हम कर्ण, जबकि चाहिए क्या हम लोग को, लंब और आधार चाहिए, यानी मान तो हम लोग को इसका और इसका चाहिए। तब क्या करेंगे, तो फिलहाल के लिए यदि इसको हम लोग एक त्रिभुज मान ले, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 13 यदि हम लोग का कर्ण है, 13 हम लोग का कर्ण है, तो 5, 12, 13 क्या होता है, 5, 12, 13 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज में यदि 13 कर्ण है तो 12 या 5 कोई भी हम लोग का लंब या आधार हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बड़ा वाला मान लेंगे लंब, बड़ा वाला ये हम लोग का लंबाई हो जाएगा 12, और छोटा वाला हम लोग मान लेंगे चौड़ाई 5। तो कह सकते हैं कि लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल कितना, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 12 गुने 5 बराबर 60 मीटर स्क्वायर। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 60 वर्ग मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण इतना फुट का है, कोठरी की छोटी भुजा इतना फुट की है, तो कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। यहाँ कोठरी का क्षेत्रफल नहीं होगा, कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल। कोठरी मतलब कोई रूम है जो आयताकार है। अब इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं। ये हम लोग का आयताकार रूम का फर्श यानी जमीन है। जब रूम हम लोग का आयताकार होगा तो उसका जमीन भी आयताकार होगा, जिसमें ये हम लोग का लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये हम लोग का विकर्ण हो गया। तो यही विकर्ण का मान दे रहा है 7.5, और ये छोटी भुजा 4.5। छोटी भुजा हम लोग का हमेशा चौड़ाई होता है, 4.5 हो गया।
यानी लंबाई का पता यदि चल जाए तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई का मान कैसे पता करेंगे, चौड़ाई तो है, लंबाई निकालना है। तो यहाँ हम लोग यदि देखेंगे, इसको समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तो ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज यदि बना, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा यानी ये वाला मान दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। तो यदि ये हम लोग का कर्ण है 7.5, ये हम लोग की सबसे छोटी भुजा, तो बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का किस ट्रिपलेट पर सेट हो रहा है, ट्रिपलेट पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों संख्या किससे कट रहा है। उसके लिए पॉइंट को हम लोग भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए, यानी इसको मान लेंगे 45, इसको 75। तो दोनों हम लोग का 15 से जाएगा, कितना बार में, 15 से 3 बार में, 15 से 5 बार में। और 3 बीच में यदि हम लोग का 4 हो और तब ये 5 हो, तो कहेंगे क्या हम लोग कि 3, 4, 5 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। यानी कि यदि कर्ण 5 है तो लंब या आधार कोई भी 3 या 4 हो सकता है। तो 3 और 5 यहाँ है, यानी यहाँ हम लोग का 4 होना चाहिए। तो ये 4 होना चाहिए, तो एक्चुअली में कितना होना चाहिए, तो ये 3 न रह करके कितना था, 45। कितना गुना, 15 या 45। तो उसी तरह से 15 चौके 60, उसी प्रकार से 15 पच्चे 75। लेकिन सब में क्या था, एक अंक के बाद दशमलव था। तो यहाँ भी हम लोग एक अंक के बाद दशमलव सब में बैठा देंगे। यानी लंबाई हम लोग का कितना हो गया, 6.0। चौड़ाई तो दिया था। अब लंबाई 6.0 है, चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, कितना, लंबाई का मान 6.0 की जगह 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इंटू चौड़ाई का मान 4.5 तो दे ही रहा है, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 6 30 4 24 3 27, 27.0 फुट स्क्वायर। और 27.0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ 27, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। तो कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 27 फुट स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, उपरोक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए हैं, यानी एक ही प्रकार का आयत दिया गया है पांचों, यानी जिसमें पांचों का लंबाई चौड़ाई का मान सेम होगा। प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति का कुल क्षेत्रफल इतना का मतलब क्या हुआ, पांचों आयत का टोटल क्षेत्रफल इतना है। तो टोटल क्षेत्रफल इतना, तो एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले देखेंगे हम लोग। तो बोल रहा है कि आयत में बड़ी भुजा x मीटर है, तो बड़ी भुजा क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहां से यहां तक का लंबाई बोले या फिर यहां से यहां तक का लंबाई बोले, यही बड़ी भुजा का लंबाई है। यानी कि यहां से लेंगे तो ये x होगा और यहां से लेंगे तो ये x होगा। अब बड़ी भुजा का लंबाई दे रहा है, तो छोटी भुजा का भी तो कुछ न कुछ लंबाई होगा, यानी कि इसका लंबाई भी तो कुछ न कुछ होगा। तो इसका कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि y है, यानी कह सकते हैं लंबाई का मान x और आयत की चौड़ाई का मान y। अब यदि इसका मान y है तो ये भी तो आयत का ही चौड़ाई है, तो जब ये y, तो इस आयत का चौड़ाई कितना y, और इसका भी कितना y, और इसका भी कितना y। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि पूरे का क्षेत्रफल इतना दे रहा है, तो पूरे का क्षेत्रफल मतलब एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, तो एक आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x इंटू वाई। और ऐसा ऐसा कितना आयत है, 5 आयत बोल रहा है, तो एक आयत का क्षेत्रफल इतना, तो 5 का कितना, तो 5 से गुना कर देंगे। और जबकि पांचों का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 6000, तो लिख देंगे बराबर में 6000। कट रहा है, काट लेंगे, 12 पच्चे 60, 1200 यहाँ बचा। निकालना है x का मान, तो ये y क्या कर रहा है, y को तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये y कैसे खत्म होगा। अब यहाँ फिर हम लोग फिगर में आएंगे, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई यदि x है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई क्या होगा, x होगा। तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, x ये 2x। लेकिन यही लंबाई तो ये वाला भी है, सेम लंबाई है। जब यहाँ सेम लंबाई है तो मान भी सेम होना चाहिए। जबकि क्या दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का y, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई y और यहाँ से यहाँ तक का y, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 3y।
तो यहाँ हम लोग का टोटल आया 2x और ये आ रहा है 3y, तो कह सकते हैं कि 2x का मान 3y के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना हम लोग 3y इज इक्वल टू 2x। तो y का मान कितना, y के लिए इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, y के साथ इनटू में है तो बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि y का मान कितना 2x/3। अब उस y का मान यहाँ हम लोग रख देंगे, तो x इंटू वाई का मान 2x/3 इज इक्वल टू 1200। इस 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 600 आएगा। x में x से गुना होगा x², इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, डिवाइड में है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और पूरे को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का 1800। इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, और रूट चढ़ जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18, क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट निकालना संभव है। और 00 को लिख सकते हैं हम लोग 100। फायदा ये होगा कि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 100 का 10 होता है, 2 अंदर ही रह जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 30√2, यानी x का मान कितना हो गया 30√3। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, उपरोक्त आयत में 5 सर्वांगसम आयत है, यानी पांचों का मान समान होगा, पांचों का क्षेत्रफल सेम होगा, जिसमें प्रत्येक बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल इतना है तो x का मान कितना होगा। क्या बोल रहा है, बड़ी भुजा का मान x मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई x मीटर कह सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक का लंबाई x मीटर बोल सकते हैं। ये मान और ये मान सेम है, ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, देखने में ये दोनों अलग लग रहा है, लेकिन ये बोल रहा है ना कि बड़ी भुजा का मान 1 मीटर। तो यदि इस आयत का हम लोग बात करें तो बड़ा भुजा कौन है, ये, यानी इसका मान 1 मीटर, और इस आयत का यदि बात करें तो बड़ा भुजा कौन है, ये वाला, तो 1 मीटर। ये हो गया हम लोग का। अब पांचों का टोटल क्षेत्रफल इतना बोल रहा है, तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये हम लोग का यदि आयत है और ऐसा ऐसा पांचों आयत सेम है, तो लंबाई यदि ये हो तो इसका चौड़ाई भी कुछ न कुछ होगा। तो मान लीजिए चौड़ाई हम लोग का यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, y हो गया, तो लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो एक आयत का क्षेत्रफल कितना, x इंटू वाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और ऐसा ऐसा कितना आयत बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो एक आयत का क्षेत्रफल इतना, तो 5 आयत का क्षेत्रफल कितना, 5 से गुना कर देंगे। जबकि ये क्या बोला कि पांचों का इतना है, तो कह सकते हैं इतना बराबर 7500 हो गया। काट लेंगे, 15 पचे 75। x का मान निकालना है तो ये y कहाँ जाएगा, y तो रह जाएगा, यानी x और y का संबंध ज्ञात करना है हम लोग को, तभी ये बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का बोला ना, बड़ी भुजा का लंबाई x, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई x, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई x, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे x और x बराबर में 2x। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका लंबाई y है, इसका चौड़ाई कितना है, इस आयत का चौड़ाई तो y होगा, ये भी y होगा चौड़ाई, ये भी चौड़ाई y होगा। लेकिन पूरा यदि हम लोग देखते हैं तो इसका लंबाई और इसका लंबाई तो सेम है। जब दोनों का लंबाई सेम है तो जितना मान इसका है उतना ही मान इसका होना चाहिए। जबकि यहाँ हम लोग मान जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, y, यहाँ से यहाँ तक का y, यहाँ से यहाँ तक y, और यहाँ से यहाँ तक y, टोटल कितना। यदि यहाँ से यहाँ तक का हम लोग लंबाई लेंगे तो y प्लस y बराबर हो जाएगा 3y। यहाँ से हम लोग का 3y मान आ रहा है, यहाँ से हम लोग का 2x मान आ रहा है, जबकि दोनों लंबाई सेम है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2x, दोनों लंबाई सेम है। जब दोनों लंबाई सेम है तो y का मान निकाल लेंगे, y के साथ 3 इंटू में है तो वहां से हटेगा तो इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया 2x/3, और यहाँ y का मान रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो x इंटू वाई का मान 2x/3 इक्वल 1500। 1500 को काटेंगे अब 2 से, 2 7 14, 2 5 10, 0 उतर गया, 3 डिवाइड में है,
बराबर के दूसरे साइड में जाएगा इंटू एक्स में एक से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 75 को 3 में गुना करेंगे, 0 उतार लिए, 5 से 15, 7 से 21, 22। स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, इस पर चढ़ेगा रूट और ये हो जाएगा 225 इंटू 10। 225 का वर्गमूल होता है क्या हम लोग का 15 और रूट 10 का निकलेगा नहीं तो 10 हो जाएगा रूट के अंदर। इसमें दे रहा था मीटर में, यानी कि इतना हो जाएगा, x का मान 15√10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई का इतना % है, मैदान का परिमाप इतना है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। कैसे निकालेंगे, जो दे रहा है उसको सेट करेंगे। लंबाई चौड़ाई, क्या बोला, चौड़ाई लंबाई का 60%, लंबाई का 60, किसका, लंबाई का 60%, यानी जितना लंबाई होगा उसका 60% होगा चौड़ाई। तो मान लीजिए कि यदि लंबाई हम लोग का 100 है, अब 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 में 60, यानी लंबाई यदि हम लोग का 100 है तो 60 हो जाएगा चौड़ाई। अब इसका अनुपातिक मान निकाल लेंगे, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, लंबाई चौड़ाई का अनुपातिक मान ये आ गया। लेकिन यहाँ तो दे रहा है परिमाप, तो हम लोग भी निकाल लेंगे परिमाप। और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना, यानी 5 3 8, लंबाई चौड़ाई का योग आ गया, 8 का 2 गुना करेंगे 16, ये हम लोग का अनुपात में परिमाप का मान आ गया। एक्चुअल में परिमाप कितना है 80, 800, तो कह सकते हैं 16 का मान 800 मीटर। तो एक का मान कितना मीटर, 16 एकम 16, 16 पच्चे 80, यानी एक का मान 50 मीटर। निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई का मान होना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई का मान कहाँ से निकालेंगे, एक का मान 50, तो 3 का मान कितना, 50 से गुना कर देंगे, 5 से 15, 150 मीटर। उसी प्रकार से एक का मान 50, तो 5 का मान कितना, 50 25, 250 मीटर। निकालना है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना में चौड़ाई, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1 0 1 0 2 0 हो जाएगा गुना, 15 में 25 से गुना कीजिए, 15 पच्चे 75, बच्चा 7, 15 दूना 30, 30 7 37 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 37,500 मीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि आयत के विकर्ण की लंबाई इसका अर्ध परिमाप इतना और इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो कितना होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर जानते हैं हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर अर्ध परिमाप का स्क्वायर, अर्ध परिमाप का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2। तो अर्ध परिमाप का मान कितना है, अर्ध परिमाप 13। अर्ध परिमाप बोलिए या लंबाई चौड़ाई का योग बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो हो जाएगा हम लोग का अर्ध परिमाप 13, परिमाप का आधा, तो 13 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। क्योंकि पहले विकर्ण दे रहा था, बोला विकर्ण की लंबाई यानी ये, अर्ध परिमाप का मान यानी ये, अर्ध परिमाप ये है, विकर्ण ये है, बटा में 2। अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, तो 13 का स्क्वायर 169 और 11 का 121 बाई में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 8 4 2 भाग देंगे 24 दूना 48 मीटर, क्या हम लोग का था सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर।